हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल के मठ। तो हिमाचल में जितने भी मठ हैं यानी कि बौद्ध भिक्षु केंद्र, तो आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही जितने भी हिमाचल में प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं या चर्च हैं, उन सभी को मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमाचल के प्रसिद्ध मठ। मठ जो होते हैं वो संबंधित होते हैं बौद्ध धर्म से, यानी कि बौद्ध भिक्षु केंद्र हम इनको कह सकते हैं। तो सबसे पहला है ताबो मठ। ताबो मठ जो है ये विश्व का प्राचीनतम मठ है। ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। और अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो ये स्थित है स्पीति। तो स्पीति के ताबो गांव में स्थित है। तो आपको पता ही है जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है हमारी, उसको दो भागों में हम विभाजित करते हैं। एक है लाहौल और दूसरा है स्पीति। तो ताबो मठ जो है वो है स्पीति में स्थित। ठीक है, स्पीति में स्पीति नदी के किनारे स्थित है ये। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, हिमाचल का अजंता। तो ताबो मठ जो है उसको उपनाम दिया गया है हिमाचल का अजंता। क्यों दिया गया है नाम? क्योंकि जो ताबो मठ है, जो उसकी दीवारों पर आपको चित्रकारी मिलेगी, उसको कंपेयर किया जाता है अजंता की गुफाओं से। ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाओं में आपको चित्रकारी मिलेगी, तो उससे मिलती जुलती चित्रकारी मिलती है हमें ताबो मठ की दीवारों पर। इसी कारण से इसको कहा जाता है हिमाचल का अजंता। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ताबो मठ है, तो ताबो मठ में छाप त्यौहार जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है हिमाचल का। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और लाहौल स्पीति में ये मनाया जाता है छाप त्यौहार जो है। तो इसका आयोजन जो है वो किया जाता है ताबो मठ में, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के ताबो मठ में। ताबो मठ का निर्माण, तो इसका निर्माण किया गया था 996 ईस्वी में ये शशोद द्वारा। ये एक तिब्बती थे और शिष्य थे ये रिनचेन जांगपो के। तो आपने दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो निर्माण किया था ये शशोद ने, जो कि शिष्य थे रिनचेन जांगपो के। तो ये जो है ताबो मठ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी हमने इसके पॉइंट पढ़े सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मेन आपने ध्यान रखना है कि ये है स्पीति में स्थित, हिमाचल का अजंता कहा जाता है। और इसका निर्माण, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कब हुआ है इसका निर्माण, और ये भी पूछा जाता है इसकी चित्रकारी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा की मठ, की गोम्पा। तो मठ को हम गोम्पा भी बोलते हैं। तो ये भी स्थित है स्पीति में, और ये स्पीति का सबसे बड़ा मठ है और सबसे ऊंचा भी। तो ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये है विश्व का प्राचीनतम मठ ताबो मठ, और ये है सबसे बड़ा मठ, स्पीति में स्थित है ये। नेक्स्ट है गुरु घंटाल गोम्पा। गुरु घंटाल गोम्पा जो है ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के लाहौल में। तो हमने पहले दो मठ जो पढ़े, ताबो मठ और की मठ, ये दोनों स्थित है स्पीति में। और ये जो गुरु घंटाल गोम्पा है ये स्थित है लाहौल में, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के लाहौल में। और ये चंद्रभागा नदियों का जो संगम है, यानी कि जहाँ पे हमारी चंद्र और भागा नदी आपस में मिलती है, उसके बाद जो आगे नदी फ्लो करती है उसको हम चंद्रभागा या चिनाब कहते हैं। तो ये मिलती है तांडी में। तांडी से ये 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसकी जो विशेषता है, ये लकड़ी का बना हुआ है। मतलब कि ये ऐसा गोम्पा है लाहौल का जो कि पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। और ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। एक पॉइंट और है इसके बारे में, यहाँ पर 84 बौद्ध सिद्धों ने तपस्या की थी। पुराने समय में यहाँ पे जो 84 बौद्ध सिद्ध थे उन्होंने की थी तपस्या। नेक्स्ट है कारदांग मठ। कारदांग मठ भी है स्थित लाहौल में, लाहौल स्पीति के लाहौल में। इसका निर्माण किया गया था 900 ईस्वी में। और ये जो है कारदांग मठ, ये लाहौल क्षेत्र का सबसे बड़ा गोम्पा है। तो स्पीति का सबसे बड़ा मठ हमने पढ़ा था की मठ, और लाहौल का सबसे बड़ा मठ है कारदांग मठ। इसके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो कनग्यूर और तांगूर नामक बौद्ध ग्रंथों का विशाल पुस्तकालय है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि कनग्यूर और तंग्यूर जो बौद्ध ग्रंथ है वो हमें कहाँ पर मिलेंगे। तो ये मिलेंगे कारदांग मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमूर मठ। तो गैमूर मठ जो है ये भी स्थित है लाहौल में, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के लाहौल में। केलांग से 18 किलोमीटर दूर स्थित है और ये स्थित है भागा घाटी में। अगर आपको ये पता होगा कि जो केलांग है, केलांग स्थित है भागा नदी के किनारे। गैमूर मठ जो है वो केलांग से 18 किलोमीटर दूर स्थित है भागा वैली में।
इसके आगे ये कुछ मठ हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है, तो आपने सिर्फ इनके नाम ध्यान रखने हैं। जैसे पहला है शाशुर मठ, नेक्स्ट है धनकर। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगी, जैसे धनकर, दंकर या द्रंकर। तो ये सभी सेम ही है। ये है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है मेनरी बोम्पो मठ, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये स्थित है सोलन, आई थिंक सोलन के कालाघाट में है ये। मेनली आपने सोलन ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कनाम मठ। कनाम मठ जो है ये है किन्नौर में। और एक और है पूह मठ, ये भी है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के आपने दो ध्यान रखने हैं, कनाम और पूह, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है उसका बॉर्डर लगता है तिब्बत के साथ। तो ज़्यादातर मठ आपको मिलेंगे किन्नौर और लाहौल स्पीति में। तो इसके बाद अब हम देखेंगे हिमाचल के प्रमुख चर्च। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट या चर्च हैं हिमाचल में उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो पहला है क्राइस्ट चर्च, तो ये है शिमला में। शिमला के रिज पर जो चर्च है उसका नाम है क्राइस्ट चर्च। ये तो आप सबने देखा ही होगा, ये वाला। नेक्स्ट है सेंट मैरी चर्च, तो ये है कोटगढ़ में। कोटगढ़ डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेंट मैरी चर्च। नेक्स्ट है सेंट जॉन चर्च, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये है धर्मशाला में स्थित। तो इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है सेंट जॉन चर्च, ये है धर्मशाला में। नेक्स्ट है सेंट फ्रांसिस चर्च, सेंट एंड्रयू चर्च और सेंट जॉन चर्च। तो सेंट जॉन चर्च जो है एक है धर्मशाला में और दूसरा है डलहौजी में। तो डलहौजी में हमें 3 चर्च देखने को मिलेंगे, ये वाले सेंट फ्रांसिस, सेंट एंड्रयू और सेंट जॉन। तीनों है डिस्ट्रिक्ट चंबा के डलहौजी में। नेक्स्ट है स्टीफन चर्च। स्टीफन चर्च मिलेगा डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो हिमाचल में आपको बहुत ही कम चर्च मिलेंगे, इसलिए आपने इनके नाम ध्यान रखने हैं। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा चर्च कहाँ पर है। अब है प्रमुख गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे जो है ये संबंधित हैं सिख धर्म से। सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। तो जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने हिमाचल में काफ़ी समय बिताया था। तो उन्हीं से रिलेटेड है ये गुरुद्वारे, सिख धर्म से संबंधित। तो पहला है गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब, ये स्थित है सिरमौर में, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है ये पांवटा साहिब गुरुद्वारा। और इसका जो नाम है पांवटा साहिब गुरुद्वारा का वो है गुरुद्वारा श्री दस्तार अस्थान। ये है हिमाचल का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। ये संबंधित है गुरु गोविंद सिंह से क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने 10वें ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है बड्डू साहिब गुरुद्वारा। ये जो बड्डू साहिब है ये पड़ता है नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। नेक्स्ट है गुरु का लाहौर गुरुद्वारा, ये है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। नेक्स्ट है गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब, ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ये। और इसका निर्माण करवाया गया था गुरु नानक देव की याद में। तो मणिकरण जो है वो है पार्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट है गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी, तो ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है दशविन पातशाही गुरुद्वारा, ये स्थित है नादौन में। और एक है भंगाणी साहिब गुरुद्वारा, ये है सिरमौर में। तो ये दोनों जो है गुरुद्वारे, दशविन पातशाही, ये 10वें पातशाही भी इसको बोलते हैं, और दूसरा है भंगाणी साहिब। ये जो है ये ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जो कि हमारे हिमाचल में है, क्योंकि जो भंगाणी साहिब है यहाँ पे युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह का राजा भीमचंद के साथ, जो कि हमारे बिलासपुर के राजा थे। तो उसके बाद ही यहाँ पे गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था। ये जो भंगाणी साहिब जगह है ये पड़ती है सिरमौर में। और ये जो दशविन पातशाही गुरुद्वारा है ये भी नादौन युद्ध के बाद बनवाया गया था गुरु गोविंद सिंह की याद में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही ऐतिहासिक है। तो हिमाचल में जितने भी प्रमुख गुरुद्वारे, चर्च और मठ है उनको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। और जो मंदिर हैं हिमाचल के उनको हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो ये जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।